सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो अगेन आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनली जिस चीज़ का बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे पिछले एक साल से, वो घड़ी फाइनली आ गई है। यानी आपके आखिरी एग्जाम्स की आखिरी बार प्रिपरेशंस करने की तैयारी शुरू कर दी आपने। ठीक है, तो ज्योग्राफी का इसके पहले एक स्ट्रैटेजी वीडियो हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा प्लीज जाके वो स्ट्रैटेजी वीडियो को देखना। और आज से यानी अभी से ये स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो ये जो वीडियो है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पिछले 2-3 साल के प्लस क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज कवर कराऊंगा, एमसीक्यूज के भी और ऑड मैन आउट के भी। तो इस वीडियो में ये कवर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं मैप्स के, आउटलाइन मैप हो गया, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया, स्टैटिस्टिकल डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इन सभी के लगातार वीडियोस आने के सिलसिले इस चैनल के ऊपर आ रहे होंगे ये एक दिन के अंदर। ये जो भी एक दिन का गैप है, जो भी आपको छुट्टी है, बस हमारे चैनल पे बने रहो, वीडियो सेक्शन में चेक करते रहो। इतने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे कि आप सिर्फ इतने चीज़ों को भी करके जाओगे तो भी आप बहुत अच्छा मार्क्स निकाल सकते हो गारंटी के साथ। जैसा मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था, कितने सारे कंसेप्ट चार्ट, कितने सारे एमसीक्यूज, कितने सारे शॉर्ट नोट्स, कितने सारी चीज़ें, ट्रू ऑल फॉल्स, सब चीज़ें हमने जब आपको वीडियोस के फॉर्म में दी थी उनमें से कितने सारे 90+% से ज़्यादा चीज़ें पूछी गई आपने देखा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट करो क्वेश्चन पेपर को, आपको पता चल जाएगा। लेकिन खैर हिस्ट्री जो भी हो गया हो गया। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी में आप लोग को मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी बना के दिया, ठीक है, उस स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बताया कि जो आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3 जो होता है जिसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इसमें ज्योग्राफिकल रीजंस आते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 होता है, इसमें आपका आंसर इन ब्रीफ यानी आंसर इन डिटेल आता है 8 मार्क्स का, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि पूरे ज्योग्राफी को हमने पढ़ा रखा है, मतलब 9 के 9 चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है। तो सारे चैप्टर्स के कोई भी चीज में दिक्कत है आपको कंसेप्ट क्लियर करने में, आप हमारे वीडियोस को देख के 1.5 की स्पीड से देख के खत्म कर सकते हो। ये मैं आपको बता चुका ऑलरेडी। ठीक है, बाकी हर चीज वीडियोस के फॉर्म में आपको आईएमपी वीडियोस के फॉर्म में मिल रही होगी। बस हमारे साथ देना, पढ़ते रहना हमारे साथ, बस आपको इतना बोलना चाहूंगा। तो इस वीडियो का एक छोटा सा लाइक का टारगेट दूंगा, ओनली 5000 लाइक, 5000 लाइक का टारगेट है। मुझे पता है बच्चे आप सभी लोग कर देंगे, तो अभी के अभी लाइक बटन पे प्रेस कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आखिरी पड़ाव है। ठीक है, आखिरी पड़ाव, फाइनली ज्योग्राफी का पेपर, बस 1-1.5 दिन का मेहनत और फिर आप अपने ज्योग्राफी का पेपर लिख रहे होंगे। और जैसे 1 बजे छुट के आओगे, आपके सर से एक अजीब सी खुशी महसूस होगी, आपके मन में एक बोझ हल्का हो जाएगा और कहीं ना कहीं 1.5-2 महीना रिलैक्स करोगे। लेकिन यार प्लीज़ हमें भूल मत जाना, आपके राहुल भैया, राहुल सर को भूल मत जाना, JR ट्यूटोरियल्स को भूल मत जाना। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहना और 11th-12th में भी हमसे पढ़ाई करना। तो हमारा एक चैनल है 11th एंड 12th के लिए जिसका नाम है JR कॉलेज। इस चैनल को अभी से जाके सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि वहाँ पे आप 11th एंड 12th की पढ़ाई कर सको। साइंस और कॉमर्स दोनों ही प्रेजेंट है यहाँ पे। तो JR कॉलेज यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ जाके अभी से सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, तो मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है और क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें ही एमसीक्यूज और ऑड मैन आने के चांसेस होते हैं। तो जनरल तौर पे देखा गया है, पिछले साल के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा था 4 मार्क्स के लिए, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो मैच द पेयर पूछा था 2023 में। लेकिन पिछले साल पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, दूसरा क्वेश्चन ऑड मैन आउट पूछा था। ठीक है, तो चांसेस अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया, देयर इज प्रोबेबिलिटी चांसेस कि भाई एमसीक्यूज आ सकता है, एमसीक्यूज के अलावा आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, ऐसे कई सारी चीजें आने के चांसेस होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछता है वो एमसीक्यू ही पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 में अगर पूछेगा तो। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा तो या तो ऑड मैन आउट पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस क्या है, ऑड मैन आउट या तो मैच द फॉलोइंग। तो इस वीडियो में एमसीक्यूज तो सारे बता दूंगा और सारे ऑड मैन आउट बता दूंगा। अब बच जाएगा मैच द पेयर और बाकी चीजें, उसको अगले वीडियो में, एक और वीडियो में हम बात कर लेंगे। और बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स बच जाएंगे उसमें बात करेंगे। फिर बहुत सारे और वीडियोस लाऊंगा जिसमें अलग अलग मैप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करा दूंगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस मेरे साथ बने रहना और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, एंड तक बने रहना हमारे साथ। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रख सकते हो, मजा आएगा। ठीक है, वैकेशंस में। चलिए आ जाते हैं, बात करते हैं। तो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज को। देखो क्या बोल रहा है, इन द स्वैम्पी एरिया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कभी भी कुछ कंसेप्ट को क्वेश्चन पढ़ के समझा जाता है। अगर बात करेंगे पैंटनल की, ठीक है ना, तो अगर स्वैम्पी एरिया की बात हो रही है, इन द स्वैम्पी एरिया ऑफ पैंटनल डैश आर फाउंड। ठीक है, तो पैंटनल के, जो कि ब्राजील का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो पैंटनल का जो स्वैम्प एरिया है, दलदल वाला इलाका है, वहां पे क्या पाया जाता है, तो वहां पे बड़े बड़े एनाकोंडा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ह्यूज एनाकोंडा मिलते हैं भाई। अगर आप देखोगे इतने बड़े होते हैं, आपने जो मूवी देखी होगी ना एनाकोंडा वाली, समझ लो उसी के बेस पे बने। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, आपको कहीं पे भी इतने ह्यूज एनाकोंडा नहीं मिलते। लेकिन ब्राजील का रेन फॉरेस्ट जंगल, जहां पे पैंटनल नदी फ्लो होती है, वहां पे स्वैम्पी एरिया जो है, वहां पे ह्यूज एनाकोंडा आपको देखने मिलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वैम्पी एरिया ऑफ पैंटनल
ह्यूज एनाकोंडास आर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डैश फैक्टर्स अफेक्ट। ठीक है, जब भी पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट होता है, तो इसका सही जवाब है फिजियोग्राफिक फैक्टर। इसको हमने पढ़ाया हुआ है पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, ध्यान से सभी पॉपुलेशन वाले चैप्टर्स जो है सब अच्छे से कर लोगे। और मैं अगेन बोल रहा हूं सारे चैप्टर्स को तो आपको पढ़ना ही है, ये जो चीजें बता रहा हूं ये तो आईएमपी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें हैं, लेकिन आपको सब चीज पढ़ना ही है। अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फिजियोग्राफिक फैक्टर्स अफेक्ट। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्राजील। ब्राजील में ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे मान लो कि आपको पता है देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, रोडवेज है, एयरवेज है, ठीक है, वाटरवे है, अलग अलग ट्रांसपोर्ट मेथड होते हैं। तो ब्राजील में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा है, तो वो है रोडवे, यानी रोड से सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं ब्राजील में। रोडवे इज ज्यादा यूज होने वाला मेथड। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीजें। ओके, अब चौथा क्वेश्चन 2024 में चौथा एमसीक्यू, वी शुड कैरी डैश फॉर ए फील्ड विजिट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमें इनमें से क्या लेके जाना बहुत जरूरी है जब हम फील्ड विजिट करते हैं। तो चेयर लेके जाना जरूरी है क्या भाई, चेयर बैठने के लिए भाई लेके चलूंगा क्या चेयर, नहीं। ब्लैक बोर्ड लेके जाना जरूरी है क्या भाई, ये सब लेके थोड़ी जाते हैं। वाटर बॉटल, हाँ यार वाटर बॉटल इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एक और चीज दिया है यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हमें प्रिपेयर करने हैं। तो एक्चुअल में पानी भी हमको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा वहां पे, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन है जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है उसको लेके जाना फील्ड विजिट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन जो एमसीक्यू 2024 में पूछे गए थे। सोचो कितने ईजी आते हैं, तो कोई भी इंसान कर रहा है, कोई एवरेज बच्चा भी कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सारे एमसीक्यूज कर लोगे भाई, 4 में से 4 मार्क्स आपका पहला क्वेश्चन में सिक्योर मिल गया आपको 4 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स आपके हाथ में कहीं नहीं जाएगा भाई, 4 मार्क्स आपके हाथ में। ये था 2024 का, देख लिया। अब आगे बात कर लेते हैं 2023 की। ठीक है, ये रहा 2023 में एमसीक्यू आया था, कितना इजी है देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है, द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ अरेबियन सी आर डैश। लक्षद्वीप आइलैंड पता ही है अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में। कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, और आपका जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी का, ये क्या है, ये एक किससे बना, मेन लैंड से बना हुआ आइलैंड है, कोरल आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है, या कॉन्टिनेंट आइलैंड। तो हमने जब ये पढ़ाया था आपको लक्षद्वीप, तो हमेशा याद रखना लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड, कोरल से बना हुआ है। ठीक है, इट इज ए कोरल आइलैंड। क्या है, लक्षद्वीप, याद रखना लक्षद्वीप इज ए कोरल आइलैंड, इतना याद रख लो बस हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप इज ए कोरल आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, ब्राजील इज डैश पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। ब्राजील एक डैश पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में। क्या भाई, लेस पॉपुलेटेड कंट्री है, मीडियम पॉपुलेटेड है, वेरी लेस पॉपुलेटेड है, या फिर वेरी हाई पॉपुलेटेड। तो ब्राजील का पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है, भले ही इंडिया के मुकाबले बहुत कम है। इंडिया कहाँ है, 150 करोड़ हो गया अभी, ब्राजील का तो अभी तक 50 करोड़ भी नहीं हुआ रहेगा कंपैरेटिवली इंडिया और ब्राजील का। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में, जिसमें ब्राजील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ऐसे ऐसे कंट्रीज है। तो भाई सब में से देखा जाए तो ब्राजील का पॉपुलेशन उनसे बहुत ज्यादा है, इसके लिए हम बोल सकते हैं पूरे साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ब्राजील की है, इसके लिए वेरी हाई पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू द डैश मेजर फैक्टर। मतलब जो भी सेटलमेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ जो लोग है ज्यादा बसना पसंद करते हैं, तो उसके पीछे मेन फैक्टर्स क्या होता है, वन ऑफ द फैक्टर इन चारों में से वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी होना। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जहां पे सेटलमेंट्स की बात आती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता। ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट चलते हैं जो कि चौथा क्वेश्चन 2023 के एमसीक्यू का, कि द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर डैश टाइप। भाई इंडिया का, ब्राजील का, दोनों का ही इकोनॉमी कंसीडर करोगे तो दोनों ही एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया, ब्राजील हमसे थोड़ा आगे है कोई बात नहीं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इट इज ए डेवलपिंग टाइप। क्या है, इकोनॉमिक्स कैसा है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडिया और ब्राजील का इकोनॉमी कैसा है, डेवलपिंग टाइप का इकोनॉमी है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये था 2023 में कुछ चीजें पूछेगा ही। ठीक है, एमसीक्यू। तो यहां पे भी आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से 4 मिल जाएंगे। आप देखो 2022 में क्या पूछा था, इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इंडिया कहां लोकेटेड है, तो मैंने आपको ये चीज बहुत पहले से पढ़ा रखा है, अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं। ठीक है, आपका हेमिस्फीयर होता है, चलो हेमिस्फीयर तो जाने तो, चलो इक्वेटर होता है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, इंडिया की हम लोग बात करते हैं, समझ लो ये इंडिया है हमारा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बुरा मत मानना, ये एक समझ लो एक इंडिया है। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया होता है ये कहीं ना कहीं ईस्ट की तरफ प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे वेस्ट की तरफ कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज तो हमारा ईस्ट में है। और यहाँ पे इक्वेटर अगर हम पास करें, ठीक है ना, जो इक्वेटर का लाइन जो पास हो रहा है हमारा, वो ऐसा पास हो रहा है, तो मतलब इक्वेटर के ऊपर है, तो मतलब कहीं ना कहीं नॉर्थ में है और ईस्ट की तरफ है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट की तरफ है। तो आपको पता है ना, नॉर्थ साउथ
ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो हमारा इंडिया इस प्रकार से, तो यहाँ पे है मतलब हमारा जो कंट्री है वो एक नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, ठीक है। हमारा इंडिया जो है एक नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, इसीलिए कौन से हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया जो है बिलोंग करता है। ये मैंने लोकेशन एंड एक्सटेंट चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, मेरे ही वीडियोस प्रेजेंट हो गए, आप सर्च करो कि 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी चैप्टर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट बाय जे आर ट्यूटोरियल, मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा चैप्टर को डिटेल में, मजा आ जाएगा। ऐसा ऐसा चीजें मैंने वहां पे पढ़ाई है जो सिलेबस में नहीं है, वो भी एक्स्ट्रा पढ़ाया है कंसेप्ट के तौर पे, मजा आ जाएगा, पढ़ के देख लेना 2x के स्पीड पे लगा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डैश विंड। आपको मैंने बताया था ब्राजील का जो हिस्सा है उसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वहां पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलते हैं, तो कहां से आते हैं, ईस्टर्न साइड से आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रेड ईस्टर्न विंड्स, ठीक है। ब्राजील को रेनफॉल कहां से मिलता है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से वो ट्रेड विंड्स लेके आता है जो बारिश लेकर आता है, तो ट्रेड ईस्टर्न विंड्स याद रखना। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, देखो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब 2022 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा हुआ है, 2024 में नहीं आया लेकिन 2025 में तो आ सकता है। तो ब्राजील और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कौन सा टाइप है, डेवलपिंग टाइप है, लिख दो भाई, खत्म कहानी, डेवलपिंग टाइप। चौथा क्वेश्चन, ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय डैश, ब्राजील किससे कवर्ड है, प्लेन से है, हाईलैंड से है, माउंटेन से है, माउंटेन रीजन से, या फिर डाइसेक्टेड हिल से, तो ब्राजील सबसे ज्यादा हाईलैंड से कवर्ड है, पूरा ईस्ट पार्ट आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, थोड़ा सा साउथ ईस्ट पार्ट, पूरा हाईलैंड से कवर है, ठीक है। तो याद रखना ब्राजील इज मेनली कवर्ड बाय हाईलैंड्स, ठीक है, ऊंची ऊंची हाईलैंड्स है वहां पे, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये था आपका एमसीक्यूज पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अब कुछ क्वेश्चन बैंक के भी कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, आईएमपी इतने प्रीवियस ईयर के भी देख लिए, अब कुछ क्वेश्चन बैंक में से भी देख लेते हैं, चलो फटाफट चलेंगे। यहाँ पे देखो, अमेजॉन बेसिन इज मेनली डैश, अमेजॉन बेसिन क्या है, तो अमेजॉन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, 4 ऑप्शन है, कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रॉट, फिल्ड बाय स्वैम्प, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, फर्टाइल, जो भी है। तो अमेजॉन बेसिन जो है हमेशा याद रखना, अमेजॉन बेसिन की जब भी बात होगी ये कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे घने जंगल है ना अमेजॉन बेसिन में, सुना ना, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट नाम तो सुना ही होगा, तो इसमें बहुत सारे घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर द फील्ड विजिट, मतलब इन चारों में से फील्ड विजिट के लिए क्या जरूरी नहीं है, नोटबुक जरूरी है क्योंकि लिखना पड़ता है, कैमरा भी जरूरी है अगर आप कुछ फोटोग्राफ लेना चाहते हो फील्ड विजिट करने के टाइम, मैप तो बिल्कुल जरूरी है, रैंगिंग रॉड, एक रॉड है मेरे पास ऐसा बजाने के लिए, भाई वो चाहिए क्या, नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा, तो क्या चीज जरूरी नहीं है, रैंगिंग रॉड जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन डैश ऑक्यूपेशन, यानी ब्राजील का जो इकोनॉमी है सबसे ज्यादा किस ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, देयर आर सो मेनी ऑक्यूपेशन जिसमें इंडिया डिपेंडेंट है, हमने पढ़ाया हुआ है ऑक्यूपेशन वाले चैप्टर में। लेकिन ये जो ब्राजील है इसका मेनली कौन सा ऑक्यूपेशन जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो याद रखना क्वार्टरनरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, तो इसका ऑप्शन आएगा टर्सरी ऑक्यूपेशन। क्यों, क्योंकि टर्सरी ऑक्यूपेशन में क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म फैसिलिटीज आ जाती है, बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और टूरिज्म फैसिलिटीज के ऑक्यूपेशन में है, दैट्स वाई ब्राजील का बहुत अच्छा चल पा रहा है, ठीक है, याद रहेगा ये सब चीजें, ओके क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड, मतलब इंडिया के जो सबसे नॉर्थ साइड में जाओगे तो कौन सा फॉरेस्ट मिलता है, थ्रोनी मिलता है, डेसिडियस मिलता है, हिमालयन मिलता है, एवरग्रीन। हमारे नॉर्थ में क्या हिमालय है तो ऑब्वियसली हिमालयन फॉरेस्ट ही पाए जाएंगे, कॉमन सेंस है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। नॉर्थ साइड आप जाओगे इंडिया के तो हिमालयन फॉरेस्ट ही ज्यादातर मिलते हैं। नेक्स्ट, ब्राजील इज फेमस फॉर डैश डांस, ये तो भाई सब लोग जानते हैं, सांबा सांबा, ठीक है, ब्राजील इज फेमस फॉर सांबा डांस, ठीक है, सांबर नहीं, हाँ सांबा डांस। इंडिया रैंक्स डैश इन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, आज के डेट की बात करें तो नंबर 1 पे है, ठीक है, लेकिन ये जो सिलेबस था ये सेकंड है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि एक बार आप अपने टीचर से भी कंफर्म कर लेना, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि आप सिलेबस में पार्ट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट भी लिखना चाहते हो, अगर ऑप्शन में आपके फर्स्ट है तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है। लेकिन जब आपका सिलेबस बना था, आपका सिलेबस 2017 के आसपास बना था, 17 या 18 के आसपास सिलेबस आपका बना था, तो उस टाइम पे इंडिया सेकंड रैंक पे था, इसीलिए आंसर आना चाहिए सेकंड। लेकिन आज की डेट की बात करूं तो इंडिया हमारा फर्स्ट रैंक पे आ चुका है पॉपुलेशन में, तो ये आप देख लेना, थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, ये अगर आता है, नहीं आया तो ये अच्छा है, क्योंकि भाई क्या पता आप सेकंड लिख कर आओगे और वो फर्स्ट के ऊपर मार्क्स दे रहा हो, तो ये है। लेकिन याद रखना अकॉर्डिंग टू सिलेबस सेकंड रैंक है, आज के डेट में फर्स्ट रैंक है, इतना याद रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट, अमेजॉन इज ए लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ डैश, मतलब अमेजॉन बहुत बड़ा रिवर है, आप जानते ही हो, बहुत लंबा नदी है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, तो ये इसके माउथ के आसपास, मतलब जहां से वो शुरू हो रहा है क्या है, तो वो है कोई डेल्टा रीजन वहां पे नहीं मिलता है, तो अमेजॉन जो रिवर है नियर इट्स माउथ नो डेल्टास आर फाउंड, मतलब कोई भी डेल्टा रीजन यानी स्वैम्पी एरिया नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, याद रखना, इन इंडिया स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे इज फाउंड इन डैश, मतलब स्पार्स मतलब क्या होता है, स्पार्स मतलब क्या होता है, कम। तो राजस्थान एक ऐसा इलाका है, ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी में रेल नेटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन राजस्थान में अगर आप खासकर वेस्टर्न राजस्थान में जाओगे, वेस्ट और थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाओगे, मतलब टुवर्ड्स ऑफ पाकिस्तान साइड अगर आप देखोगे, जो राजस्थान है, थार डेजर्ट वहीं पे आता है, जैसलमेर आता है, ये पूरा इलाका रेगिस्तान वाला इलाका है, तो वहां पे कोई रेल नेटवर्क नहीं चलता, मतलब रेल नेटवर्क है लेकिन बहुत कम है, तो स्पार्स मतलब क्या होता है, कम। तो स्पार्स रेल नेटवर्क इंडिया में कहां, इन चारों में से वो है राजस्थान, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, दीज टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राजील, ऐसा कौन सा कंट्री है
नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में, ब्राजील साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में तो यूएस आ जाता है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। साउथ अमेरिका में ऐसा कौन सा कंट्री है जिनकी बॉर्डर ब्राजील से टच नहीं होती है? तो याद रखना वो है चिली, इक्वेडोर। चिली और इक्वेडर ये ऐसे कंट्री है जिनकी बॉर्डर ब्राजील से टच नहीं होती। जैसे हमारे इंडिया में पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर टच होता है, ठीक है, बांग्लादेश से टच होता है, नेपाल से टच हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिससे हमारा बॉर्डर टच होता है। लेकिन ब्राजील में पूछा कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो ब्राजील से टच नहीं होता है, तो वो है चिली और इक्वेडोर, ठीक है, चिली, इक्वेडोर, याद रखना। नेक्स्ट, बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों ही कंट्री में रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। और आप देखोगे तो ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना, तो याद रखना रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट है। याद रखना गवर्नमेंट कौन सी टाइप की है दोनों कंट्री में, दोनों ही कंट्री में रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट चलती है, रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, याद रहेगा। बहुत ही धमाकेदार मस्त क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज डैश। मैंने ये 10 बार पढ़ाया हुआ है, को लोकेशन एंड एक्सटेंड में भी पढ़ाया हुआ है। इंडिया का सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जस्ट नीचे एक पॉइंट है, ठीक है, लगभग 6 डिग्री के आसपास समथिंग है वो, मतलब एकदम समुद्र के बीचों बीच आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है जिसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, अंडमान निकोबार का आइलैंड के आसपास है वो, ठीक है, तो वो है आपका इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि है इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट क्या है? इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट, सबसे नीचे का साउथ का पार्ट जो है इंडिया का, वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट, रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर नोन एज डैश। ब्राजील के रेन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ब्राजील के रेन फॉरेस्ट को लंग्स इसलिए कहते हैं कि ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जिसमें लगभग इतने सारे पेड़ है, ठीक है, इतने सारे पेड़ है कि 20% ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई पूरे वर्ल्ड को अकेला ब्राजील का ये रेन फॉरेस्ट देता है। जो रेन फॉरेस्ट है ना, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, इतना बड़ा है, इतने पेड़ पौधे हैं, इतने घने जंगल है कि पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन जो पेड़ निकालता है वो इन्हीं का पेड़ निकालता है। इसके लिए इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बीच में आग लग गई थी, पता है, 1-1.5 साल पहले आग लग गई थी, लगभग बहुत सारे जंगल इसमें जल के राख हो गए, लेकिन फिर भी 20% ऑक्सीजन देता है, इसके लिए इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। नेक्स्ट, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इज ऑफ डैश टाइप। अभी बताया था डेवलपिंग टाइप का, ठीक है, 10 बार क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ फीमेल्स डैश मेल्स इन ए रीजन इज नोन एज अ सेक्स रेशियो, ठीक है, क्या होता है सेक्स रेशियो? हमेशा याद रखना, सेक्स रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी अगर आपका कोई इलाका है, उस इलाके में 1000 मेल के ऊपर कितने नंबर ऑफ फीमेल्स है, मतलब मान लो एक इलाका में 1000 मेल्स है और समझ लो 900 फीमेल है, तो 900 डिवाइड बाय 1000 जो भी वैल्यू आएगा वो उसका सेक्स रेशियो होगा। तो याद रखना नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज ए रीजन इन ए रीजन इज नोन एज अ सेक्स रेशियो, तो याद रख लेना। नेक्स्ट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्युपाइड बाय डैश। ब्राजील का आधे से ज्यादा हिस्सा हाईलैंड से कवर है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलैंड है उसमें। नेक्स्ट, लाइक इंडिया ब्राजील हैज ऑल्सो डैश। इंडिया के जैसा ब्राजील में भी एंशियंट पुराने बहुत प्लेट्यूज है, ठीक है, प्लेट्यूज प्रेजेंट है, जैसे ब्राजील इंडिया में है वैसे ब्राजील में भी बहुत एंशियंट प्लेट्यूज अवेलेबल है। तो ये था, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज आगे और देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमेजॉन बेसिन इज मेनली डैश। तो देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने आंसर अलग से लिखा हुआ है कि अमेजॉन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट। अमेजॉन बेसिन जो है मेनली डेंस फॉरेस्ट से कवर है, तो ये चीज आपको याद रखना है, अमेजॉन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी आर डैश। तो वो क्या है? कोरल आइलैंड है, अभी बताया मैंने, ठीक है, 2024 में रिपीट हुआ था। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में है, वो कोरल आइलैंड है, याद रखना। एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली डैश इज फाउंड। अरावली जो माउंटेन रेंज है हमारा, ठीक है, हमारे इंडिया में, तो उसके फुट हिल्स में क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, मेवाड़ प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, ठीक है, या फिर डेक्कन प्लेट्यू। तो इसका सही जवाब है मेवाड़ प्लेट्यू। मेवाड़ भी बोलते हैं, मेवाड़ भी बोलते हैं, WAD, मेवाड़ भी नाम है इसका। तो मेवाड़ प्लेट्यू, और इन केस ऑप्शन में कहीं पे गोडवाड़ भी दिख रहा है तो ये भी उसका सही आंसर हो जाएगा। तो मेवाड़ प्लेट्यू एंड गोडवाड़ प्लेट्यू आर द प्लेट्यू जो आपको फुट हिल्स ऑफ अरावली में मिलते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना। अरावली के फुट हिल्स में क्या पाया जाता है? मेवाड़ प्लेट्यू या तो गोडवाड़ प्लेट्यू, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी टू कोस्ट, इन प्लेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट। तो मैंने बताया कि जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो पानी का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी मायने रखता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो ये थे टोटल एमसीक्यूज, और भी एमसीक्यूज है क्या? चलो यहां पे देखो और एमसीक्यूज है, क्या बोल रहा है? वेयर डू यू फाइंड द डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया। इंडिया में डिस्पर्स्ड, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना फैले हुए सेटलमेंट्स कहां मिलते हैं? नियर द रिवर्स, नियर द ट्रांसपोर्ट रूट, हिली एरियाज या फिर इंडस्ट्रियल रीजन। तो इसका सही जवाब आ जाएगा हिली एरिया। क्यों हिली एरिया? अगर आप हिली एरिया में जाते हो, खासकर उत्तराखंड, मनाली या फिर हिमाचल प्रदेश जाते हो या अरुणाचल प्रदेश जाते हो, तो मैं गया हूं, मैं हिमाचल प्रदेश में मनाली वगैरह साइड गया था, तो जब हम ट्रैवल करते हैं रोड से हमें दिखाई देता है, ऊंची ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर रोड काट काट के बनाए हुए, तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि भाई एक घर इधर है,
ठीक है ना, ये आपका पहाड़ है, यहाँ पे एक घर इधर है, ठीक है, ऐसा खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं जैसा दिख रहा है, लेकिन एक घर इधर है, एक घर इधर है, एक घर इधर है, मतलब बहुत दूर दूर पे आपको देखने मिल जाएगा। मतलब इतना भी नहीं है जितना मैं दिखाया है मैंने, इतना भी नहीं, लेकिन बहुत दूर दूर पे। जैसे नॉर्मल आप मुंबई में रह रहे हो तो यार इधर बगल बगल में चौल बने हुए हैं, मतलब एक इतने से एरिया में आपको कम से कम लाखों लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही आप पहाड़ों वाले इलाके में जाते हो, हिली एरिया में जाते हो, तो आप इतना बड़ा पहाड़ के रीजन में भी आपको कुछ ही हजार लोग देखने मिल जाएंगे, तो मतलब पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो डिस्पर्स सेटलमेंट कहां देखने मिल जाता है? हिली एरिया में देखने मिल जाता है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ डैश, मतलब बहुत ज्यादा लोग, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग सेटलमेंट्स है वहां पे नर्मदा वैली के आसपास। क्यों है? बिकॉज ऑफ द कल्टीवेबल लैंड, वहां पे जो लैंड है, जो जमीन है, काफी फर्टाइल है, कल्टीवेबल है, वहां पे लोग खेती कर सकते हैं इजीली, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स है। नेक्स्ट, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील डैश टाइप ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ फाउंड, याद रखना, ब्राजील के लिए याद रखना कि नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील का जो पार्ट है, ठीक है, वहां पे भी हाईलैंड वाला इलाका है, और हाईलैंड यानी एक तरीके से पहाड़ी इलाका, तो वहां पे भी लोग कम बसेंगे। इसके लिए आंसर हो जाएगा कि वहां पे कौन सा टाइप ऑफ सेटलमेंट है? डिस्पर्स्ड टाइप ऑफ सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में डैश टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड, डिस्पर्स्ड टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड, याद रखना। एंड लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन ब्राजील, ब्राजील का सबसे कम अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है? पैरा, सबसे कम अर्बनाइज, जो अर्बन एरिया नहीं होता है ना, अर्बनाइज, लीस्ट अर्बनाइज स्टेट जो है ब्राजील का वो है पैरा, ये याद रखना। करेक्ट है, ये इतना चीज याद रहेगा क्या बच्चा? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बहुत ज्यादा इजी। तो इतने सारे एमसीक्यूज मैंने करा दिया, मुझे बता दो यार क्या एमसीक्यूज इसमें से पूछेंगे तो आप नहीं कर पाओगे? कितना इजी, इसके अलावा क्या ही है? पूरे टेक्स्ट बुक के करा दिया, प्रीवियस ईयर के करा दिया, क्वेश्चन बैंक के करा दिया, अब इन्हीं में से पूछेगा ना, और क्या पूछेगा? अगेन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, जितने भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के हर चैप्टर के पीछे दिए उनको भी आपको कर लेना है, और चैप्टर्स अगर आपने समझा होगा तो कोई भी आने तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये थे इतने सारे एमसीक्यूज। अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट। तो जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 2 में चांसेस ये होता है कि ऑड मैन आउट आ जाए, सबसे ज्यादा चांसेस है ऑड मैन आउट आने के, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस मैच द पेयर आने के भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ऑड मैन आउट देख लेते हैं, एमसीक्यूज देख लिया, अब ऑड मैन आउट देख लेते हैं, जो 4 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाएगा। और पिछले साल 2024 में ऑड मैन आउट ही आया था, लेकिन उसके पिछले साल 2023 में और उसके भी पिछले साल 2022 में मैच द पेयर आया था। तो वो मैच द पेयर, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में करा दूंगा। मैच द पेयर के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी करा दूंगा। लेकिन इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, अभी हम करेंगे ऑड मैन आउट। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑड मैन आउट की। तो यहां पे देखो, ये जो है आपका 2024 में पूछा हुआ क्या है? ऑड मैन आउट, ठीक है, ऑड मैन आउट। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इन चारों में से जो गलत है, जो नहीं आना चाहिए, उसको आपको बाहर करना है, वो आपके ऑड मैन आउट बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चूज द ऑड मैन आउट। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है? कोस्टल स्टेट्स इन ब्राजील, ब्राजील का कोस्टल स्टेट्स बताना है। अब कोस्टल स्टेट्स का मतलब क्या होता है? कि जहां पे कोस्ट लाइन है, जहां पे समुद्र टच है, ठीक है, जहां पे ऐसा स्टेट जहां से समुद्र टच होके जा रहा है, मतलब कोस्ट लाइन है उसका, तो वो आपको इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है। ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है? जो नहीं है उसको निकालना है। बच्चे गलत करते हैं, मैंने अक्सर बच्चों से बात किया है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्प्ले किया है, वहां पे ना गलत गलत ऑप्शन टिक करके रखा गया था। तो मैंने बोला यार क्या गड़बड़ किया है लोग ने है कि नहीं? तो ये चीजें आपको करेक्ट करके ध्यान में रखना है कि ऑड मैन आउट अगर पूछा है, जैसे पूछा है कोस्टल स्टेट्स इन ब्राजील, तो आपको ये नहीं बताना है कि इसमें से कोस्टल स्टेट कौन सा है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कोस्टल स्टेट्स कौन सा नहीं है, वही तो आपका ऑड मैन बनेगा ना। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो जो है ये कोस्टल स्टेट है, मतलब यहां से रियो डी जेनेरियो जो है, अगर आप देखोगे हम ब्राजील में, वहां से समुद्र पास होकर जा रहा है, पैराइबा से भी पास होकर जा रहा है, अमापा से भी पास होकर जा रहा है, लेकिन आखिरी जो है, ठीक है, बहुत सारे लोग एकड़ कहते हैं इसको, लेकिन आखिरी बोलो, कोई बात नहीं, स्पेलिंग याद रखना। जो आखिरी है ये आपका क्या बन जाएगा? ऑड मैन आउट बन जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जहां से दूर दूर तक कोई भी कोस्ट लाइन प्रेजेंट नहीं है, समुद्र पास होकर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑड मैन आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन विथ वेरी हाई रेनफॉल इन इंडिया, भारत में रेनफॉल कहां कहां सबसे ज्यादा होता है? तो अगर आप देखोगे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट तो हमारा महाराष्ट्र में भी आता है, सह्याद्री माउंटेन रेंज, वेस्टर्न घाट, बहुत बारिश होती है, मतलब ये तो बारिश होती है। मेघालय में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो किसमें नहीं होती? वो मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो है, जो कि आपका पूरा डेजर्ट वाला इलाका है, पता है ना, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है पूरा डेजर्ट वाला इलाका है, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा बच्चा? ऑड मैन आउट बन जाएगा, क्योंकि यहां पे बारिश नहीं होती है। क्वेश्चन हमको ये पूछा है ना कि रीजन विद वेरी हाई रेनफॉल इन इंडिया, तो भारत में जो जो हाईली रेनफॉल एरिया है वो रहेंगे, और जो नहीं है वो बाहर निकल जाएंगे, यानी वो ऑड मैन आउट निकल जाएंगे। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑड मैन आउट निकल जाएगा बाहर। समझ में आया बच्चा? कितना इजी क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है? ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर अमेजॉन, अमेजॉन का ट्रिब्यूटरी क्या है? याद रखना, ये याद रखने वाली बात है। रिवर अमेजॉन का ट्रिब्यूटरी पूछेगा तो याद रख लेना नाम, जो कि है पैराना रिवर, जो कि नहीं है, क्योंकि ऑड मैन आउट की बात कर रहे हैं। तो पारू रिवर ये एक ट्रिब्यूटरी है, पुरुष रिवर ट्रिब्यूटरी है,
जोरेका रिवर ये भी एक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये जो पैराना रिवर है ये अमेजोन का नहीं है, मतलब अमेजोन का ट्रिब्यूटरी, रिवर अमेजोन का ट्रिब्यूटरी नहीं है, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरा क्या है, ऑड मैन आउट है, ये मेरा ऑड मैन आउट है, मतलब ये नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो इसके लिए हमने ऑड मैन आउट के तौर पे इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया। आपको पता है ये पेनिनसुलर रीजन मतलब क्या होता है, इंडिया का ऐसा भाग जिसमें 3 साइड से पानी घिरा हुआ हो, इसको पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। हमारा जो साउथ का पूरा इलाका है इसको पूरा पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं ना, ठीक है, ये पूरा इलाका जो है नीचे वाला इंडिया का वो पेनिनसुलर रीजन होता है। ओके, तो वहां पे कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, तो जो नहीं पाए जाएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इंडियन बाइसन साउथ में पाए जाते हैं, डियर हिरण पाए जाते हैं, एंटीलोप्स पाए जाते हैं, लेकिन याक अगर आप देखोगे, याक मतलब क्या होता है देखा आपने, तो ये याक जो होता है ज्यादातर स्नो वाले रीजन में पाए जाते हैं, और स्नो कहां गिरता है, आपको नॉर्थ में ही गिरता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ रीजन में पाए जाते हैं, और इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ में पाया जाता है ना, तो हम तो बात कर रहे हैं पेनिनसुला रीजन की, तो पेनिनसुला तो साउथ में आता है पूरा, वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ की बात हो रही है, तो याक हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा, क्योंकि याक जो है वो पेनिनसुला रीजन में नहीं पाया जाता है, तो दिस इज द ऑड मैन आउट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के कुछ ऑड मैन आउट आपको करा दिए। अब बात कर लेते हैं हम फटाफट से, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसके भी जो जितने भी ऑड मैन आउट से उसको भी कवर कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन बैंक में से, इतने क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री का पेपर जब मैंने चेक किया तो मेरे को तो दिखा यार, जब मैंने इतने सारे वीडियोस आपको दिए थे उसमें से भी 60-70% मैंने क्वेश्चन बैंक के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए थे, और उसमें से इतने क्वेश्चंस बने हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इसका मतलब क्वेश्चन बैंक को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, और हर वीडियो हमारा जो रहेगा वो क्वेश्चन बैंक जरूर रहेगा उसमें, मतलब आपको बहुत हेल्प करेगा वो चीज। ठीक है, तो चलो आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, ऑड मैन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील। ब्राजील का फॉरेस्ट टाइप थ्रोनियन बुशी है, बिल्कुल है, एवरग्रीन भी है, डेसिडियस भी है, लेकिन हिमालयन फॉरेस्ट तो भाई इंडिया में पाया जाता है ना, ये जो है हिमालयन फॉरेस्ट लिखा हुआ है ये तो इंडिया में पाया जाता है। हम बात करने किसकी, हम बात करने ब्राजील की, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट बन जाएगा। बिकॉज अगर कोई रीजन लिखने पूछेगा तो आप लिख सकते हो कि हिमालयन फॉरेस्ट इज फाउंड इन इंडिया नॉट इन ब्राजील, दैट्स व्हाई इट इज ऑड मैन आउट। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट टाइम में मैंग्रोव मिल जाता है सुंदरबन रीजन में, सुंदरबन रीजन में मैंग्रोव मिल जाता है, थ्रोनी बुश कांटेदार झाड़ियां मिल जाती है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है ये तो ब्राजील में पाया जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। मेडिटेरियन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में नहीं ब्राजील में पाया जाता है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट बन जाएगा। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाइल्ड एनिमल ऑफ ब्राजील। ब्राजील का वाइल्ड एनिमल क्या है, ठीक है, एनाकोंडा एक तरीके से वाइल्ड एनिमल है, तमाइरियन वाइल्ड एनिमल है, लायन वाइल्ड एनिमल है, लेकिन ये जो रेड पांडा है ये ब्राजील में मिलता ही नहीं है भाई, ये तो ब्राजील में पाया ही नहीं जाता है, तो भाई ये कहां से वाइल्ड एनिमल आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द ऑड मैन आउट। ठीक है, रेड पांडा विल बी माय आंसर, ये ऑड मैन आउट है क्योंकि ये ब्राजील में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द फ्लोरा ऑफ इंडिया। फ्लोरा मतलब जो वेजिटेशन लाइफ होती है, ठीक है ना, उसको फ्लोरा बोलते हैं, और फौना मतलब जो आपका एनिमल लाइफ होती है। तो इंडिया का फ्लोरा अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन से चीजें हैं, तो देवदार मिल जाता है, अंजन पेड़ मिल जाता है, बनियान पेड़, बरगद का पेड़ मिल जाता है, लेकिन ऑर्चिड बहुत रेयरली देखने मिल जाता है, इसके लिए क्या है, ऑड मैन आउट है। तो ऑर्चिड इज हियर इज द ऑड मैन आउट, अकॉर्डिंग टू द फ्लोरा ऑफ इंडिया ऑर्चिड बहुत कम देखने मिल जाता है। ठीक है, इसके लिए ऑड मैन आउट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राजील। ब्राजील के कौन कौन से मेजर क्रॉप है, जो नहीं है बाहर निकालो। कोकोआ है, ऑब्वियसली चॉकलेट्स बनते हैं उससे, कॉफी तो बिल्कुल है ही, कॉफी तो पूरा फेमस है, ब्राजील में बहुत कॉफी उगता है, सोयाबीन भी बहुत उगता है, लेकिन जवार जो है वो भारत देश में ज्यादा उगता है, तो ये मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा। जवार जो होता है, जवार की रोटी खाते हैं हम लोग, जवार, ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होता है, तो हम जवार की रोटी खाते हैं, मतलब ब्राजील का मेजर क्रॉप जवार नहीं होता, इसके लिए ये ऑड मैन आउट हो गया। नेक्स्ट, मेन पर्पस ऑफ फील्ड विजिट। फील्ड विजिट हम करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, ज्योग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, यहाँ पे दिया एंटरटेनमेंट। फील्ड विजिट यानी कोई भी चीज को फील्ड विजिट करने जाते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं क्या, नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए तो घूमने जाते हैं ना लोग, फील्ड विजिट करने थोड़ी जाते हैं, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा कि फील्ड विजिट कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया जाता है, तो दिस इज द ऑड मैन आउट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका ऑड मैन आउट है, जो कि पूछने के चांसेस है क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट्स है जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, बिहार है। तो गुजरात में आप देखोगे तो समुद्र टच है, गुजरात में भी बहुत सारा पार्ट ऐसा है जहां पे समुद्र टच है, मतलब वहां पे सॉल्ट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि नमक कहां बनता है, जहां पे समुद्र है वहीं नमक प्रोड्यूस हो सकता है। राजस्थान डेजर्ट इलाका है, नमक प्रोड्यूस हो सकता है। तमिलनाडु कोस्टल इलाका है, नमक प्रोड्यूस होता है, लेकिन बिहार में तो दूर दूर तक भाई ना तो डेजर्ट है ना तो कोस्ट लाइन है,
समुंदर नहीं है, तो बिहार एक ऐसा स्टेट हो सकता है जहां पे नमक प्रोड्यूस करना नामुमकिन है, तो ये आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑड मैन आउट हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ आप देख सकते हो लगभग इतने सारे एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक्स के सब चीज हमने करा दिया, साथ ही में ऑड मैन आउट के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी ऑड मैन आउट आए थे प्लस आपके क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑड मैन आउट थे, ये सब चीज हमने करा दिया। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं पूरे चीजों को जितने भी मैंने बताया है उसको याद कर लो, रट्टा मार लो, प्रैक्टिस कर लो, जो भी करना कर लो, लेकिन मेरे एंड से जो मैं मेहनत कर रहा हूं इसको वेस्ट मत होने देना। जितना हो सके पढ़ाई पे ध्यान दो। एक ही दिन की बात है, बस एक दिन थोड़ा एफर्ट डाल दो, सब कुछ भूल जाओ। क्या एक्साइटमेंट है, छुट्टी होने वाला है, मजा करने वाले, घूमने जाने वाले, सब कुछ भूल जाओ। एक दिन ईमानदारी से पढ़ाई कर लेना, एक डेढ़ दिन पढ़ाई कर लेना भाई, आपका ज्योग्राफी का पेपर भी अच्छा जाएगा। जो सपना आपने 90% का देखा है वो आ जाएगा, बस आपने मेहनत नहीं छोड़ना है। ठीक है, और फिर तो उसके बाद तो मजे ही मजे। फिर मिलेंगे ना, फिर लाइव में बातें करेंगे, ढेर सारी लाइव लूंगा हम। वो जो 2 मिलियन का सेलिब्रेशन भी बाकी है ना, पता है ना, तो 2 मिलियन का सेलिब्रेशन भी करना है, आपके साथ मिलकर करेंगे। तो टेंशन क्यों लेते हो, बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे, बस आप लोग को मन लगा के हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो, हमारी मेहनत आपको कैसे लग रही है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है और आप लोग ने मुझे प्रॉमिस किया है कि यार हमारे JR कॉलेज चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे, ताकि 11वीं में आप यहीं से आके पढ़ाई करो और 12वीं में भी। तो प्लीज जाओ अभी से ही JR कॉलेज यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, 5000 लाइक का टारगेट है, लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।